टाउन के अंदर वाटर काउंसिल की जो है इंटरवेंशंस हैं, मॉनसून पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, ऐसी जगह बनाई जाएंगी जहां पे कि पानी इकट्ठा हो सके और वो फ्लड्स की सूरत में ना आए। रिवर्स को इस तरीके से उसमें इंटरवेंशंस की जाएंगी, छोटे डैम्स की सूरत में या डिफरेंट किस्म के कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस की सूरत में, जिससे कि पानी को कंट्रोल किया जा सके, पानी को मैनेज किया जा सके और पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। जी इकबाल हफीजी साहब जी। स्पीकर साहब कुरम पूरा नहीं है, प्लीज काउंटिंग। जी काउंट बी मेड प्लीज। जी हाउस इज इन ऑर्डर। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा नॉट प्रेजेंट। जी शाइस्ता परवेज साहिबा नॉट प्रेजेंट।
जी मुसरत रफीक महेसर साहिबा। जी क्वेश्चन नंबर। Question number 97. आंसर टू बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन प्लीज। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि मैं पूछना चाहूँगी कि आपने जो एक लंबी लिस्ट मुझे दी है इक़दामात के लिए, उन इक़दामात की मौजूदगी में भी एयर क्वालिटी गैर सेहत बख्श है, तो फिर फ़ायदा क्या है? उसके अलावा इस्लामाबाद में और उसके इर्द गिर्द में कितने दरख्त लगाए गए ताकि एयर क्वालिटी कम से कम कुदरती तौर पर तो सही हो सके? जी डॉक्टर शजरा मनसब अली खरल साहब। जी शुक्रिया। देखिए क्वालिटी जो है बहुत मौसमियाती तब्दीली की वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली पंजाब में और पंजाब के चंद शहरों में उसका बहुत मुज़र असर हो रहा है, और स्पेशली फॉर हेल्थ रीजंस। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर इस वक्त हमारे पास एयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमने H8 में लगाया हुआ है, और अब इसके ऊपर डेफिनेटली काम हो रहा है कि फॉर द इस्लामाबाद टेरिटरी वी नीड, बिकॉज इस्लामाबाद हैज़ ग्रोन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, इसमें आबादियाँ बहुत बढ़ गई हैं, इट हैज़ स्प्रेड। तो उसके लिए अब मिनिस्ट्री इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें कि और मशीन्स हम इंस्टॉल करें in various areas of Islamabad to be able to check air quality, and after the air quality is checked, then the next step is of course how to be able to combat the harmful pollutants in the air जो कि health hazard है पाकिस्तान के लिए। Thank you. जी समीना खालिद घुरकी साहिबा। नॉट प्रेजेंट। जी डॉक्टर शमीला फरूकी साहिबा। Thank you, Chair. Question number 100. आंसर टू बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सर, ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, और जब ये शुरू हुआ आज तक कोई और प्रोग्राम इस नौइयत का और इतना इम्पैक्टफुल नहीं आया। किसी भी हुकूमत ने कोई और ऐसा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इजरा नहीं किया उसका। सर, ये फ्लड्स में भी लोगों की इमदाद में पहुंचा, और जो घर की ख़वातीन हैं जो बिल्कुल लो इनकम ग्रुप वाली हैं उनको ये केटर करता है। सर, 9.9 मिलियन फैमिलीज़ इससे बेनिफिट लेती हैं। सर, जो मेरा सवाल कि इन द लाइट ऑफ द वैल्यू के पाकिस्तान का जो गोल्ड होल्डिंग्स हैं दैट हैव रिजन टू $9 बिलियन US, और जो रिजर्व्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली $23 बिलियन पे चले गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो फिस्कल स्पेस बनी है, क्या इसमें कोई रिंग फेंस किया गया है कोई अमाउंट के BISP की जो मद में जो रकम जाती है उसको इन्हांस किया जाए? क्योंकि अगर फिस्कल स्पेस मिल रही है तो जो पाकिस्तान का वन एंड ओनली और वर्ल्ड रेनाउंड और एक्लेम जो प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, उसको दुनिया भर ने एक्नॉलेज किया है। पाकिस्तान में जो बेचारे गरीब से गरीब तर लोग हैं उनको ये हेल्प करता है। तो अगर ये 9.9 मिलियन फैमिलीज़ को अभी केटर कर रहा है, तो क्या इसकी मियाद को बढ़ा के, इसके स्कोप को बढ़ा के, क्योंकि आपके पास फिस्कल स्पेस आ गई है, क्या आप उसमें ये डाल रहे हैं पैसा, या आपने गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के अंदर पैसा ये इधर उधर कर देना है? जी ऑनरेबल इमरान अहमद शाह साहब। जी इमरान साहब को माइक। जी, ऐसा है कि जो रिजर्व्स होते हैं हुकूमत के पास, वो हुकूमत के पास ही रहते हैं। उसका डिफरेंस वो ऑर्गेनाइजेशंस में या डिपार्टमेंट्स में या मिनिस्ट्री में वो नहीं जाता। और इसी तरह इसका भी जो गोल्ड की जो वैल्यू, और जिस तरह कह रहे हैं कि वो मिनिस्ट्री को उसमें कोई शेयर नहीं है और ना कोई मिला है। और मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 500 कुछ अरब थे, जो अब 716 अरब इस साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो किए हैं। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट बजट। और इंशाअल्लाह ताला हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो अपनी नौइयत का अकेला प्रोग्राम है, उसमें वी आर सर्विंग
to our nation, our poor people, deserving people, और इंशाल्लाह ताला इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा आने वाले दिनों में। समीना खालिद गुरकी साहिबा, नॉट प्रेजेंट। जी सहर कामरान साहिबा। जी शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 102। आंसर टू बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री। जी ये बहुत अहम सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। सवाल मैंने ये पूछा था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड है, जिसका जो क्रेडिबल और वेरीफाइबल डाटा है जो कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक सब एक्नॉलेज करते हैं। क्या बैतुल माल उस डाटा के जो शेयरिंग एग्रीमेंट है उससे बेनिफिट ले रहा है या नहीं? तो जो जवाब आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि ये बताया गया कि एग्रीमेंट साइन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और पाकिस्तान बैतुल माल के दरमियान 15 दिसंबर 2023 को। और उसके साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि सिंस 15 मई 2023 पाकिस्तान बैतुल माल इस डाटा शेयरिंग से बेनिफिट ले रहा है, जबकि एग्रीमेंट जो साइन ही दिसंबर में हुआ तो 15 मई से किस तरीके से उन्होंने ये डाटा शेयरिंग शुरू की। दूसरी बात ये कि मैं ये पूछना चाहूँगी ऑनरेबल मिनिस्टर से कि ये बता दें कि अब तक दिसंबर 2023 जब से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है कितने टोटल नंबर ऑफ वेरिफिकेशंस जो है वो ली हैं इन्होंने, कितना जो है API हिट्स हैं, कॉल हैं, वेरिफिकेशन हिट्स हैं और API कॉल्स हैं मेड बाय पाकिस्तान बैतुल माल सिंस दिसंबर 2023। जी सैयद इमरान हुसैन साहब। जी इनका सवाल जो मैं समझा हूँ कि जो ये डाटा शेयरिंग में पाकिस्तान बैतुल माल और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो डाटा शेयरिंग थी 2023 को इनका MOU साइन हुआ, टिल डेट कोई 40,000 केसेस चेक किए गए, जिसमें तकरीबन कोई 8,000 के करीब जो डबल हुए हैं, तो वो बीच में से निकाले गए हैं और अभी ये प्रोसीजर कंटिन्यू है और इंशाल्लाह ताला कि जी इसमें और दिन ब दिन वो बेहतरी भी आएगी और प्योरिफिकेशन की तरफ और हम जाएंगे। जी सरदार नबील गबोल साहब। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आप ज़रा राइट एंड लेफ्ट भी देख लिया करें, क्योंकि मेरे 2 सप्लीमेंट्री आपने नहीं देखे और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। मेरा सप्लीमेंट्री BISP के हवाले से है। सर BISP मैं अपने हलके के हिसाब से बात करूँगा। BISP हमारे हलके में ना इनका कोई सेंटर है, ये हमसे सेंटर लेते हैं छोटी छोटी जगहें लियारी के अंदर, जहाँ पर एट अ टाइम 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार औरतें हैं जो सफोकेशन होके जो है बेहोश भी हो जाती हैं बेचारे। और साथ साथ मैं इनको ये कहूँगा कि आपके वहाँ पर जो लोग हैं जो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, वो फी औरत लेडी जो है वो 1500 रुपया जो है ऊपर से पैसे लेते हैं। आपके BISP के अंदर पैसे जो है करप्शन का भी शिकार हो रहे हैं, और जो कंप्यूटर पे बैठे हैं जो इनलिस्ट करते हैं उनको अगर आप पैसे दें आपको इनलिस्ट करेंगे, अगर पैसे नहीं दें तो वो कहते हैं आपका शौहर तो एक ज़माने में सरकारी नौकरी करता था। एक केस मेरे पास सर आया जिसका शौहर सरकारी नौकरी नहीं करता था, वो बेचारा डेली वेजेस पे था, वो रिजेक्ट किया और कब अगले साल आइएगा दोबारा, जब तक वो बेचारी अगले साल मर गई। तो ये BISP को आप देख रहे हैं, मेहरबानी करके इस चीज़ को देखेंगे, करप्शन बहुत हो रहा है आपके BISP के अंदर। जी इमरान अहमद शाह साहब। मैं अर्ज करूँ जी कि एस आई सेड अर्लियर कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े क्लैरिटी के साथ ये चाह रहे हैं कि शफाफियत तमाम अदारों में आए और ख़ास तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जैसे ये कंप्लेंट्स आती थी
अब इसको वो बिल्कुल ख़त्म कंप्लेंट्स का इंशाल्लाह ख़ात्मा हो जाएगा कि डिजिटल वॉलेट का इजरा हो गया है। तक 1 करोड़ से ज़्यादा 10 मिलियन से ज़्यादा जो है इनके अकाउंट्स बन चुके हैं। सिम्स डिस्ट्रीब्यूशन का काम जारी है और इंशाल्लाह ताला मार्च 2026 में अब ये लाइनों में लग के और कटौतियाँ और ये जो कोई पैसे कटने या जो भी ये कंप्लेंट्स आती थी, ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितने हद से ज़्यादा इसको प्योरीफाई किया जाए और पहले ज़माने की बातें वो किस्सा परीना है। इंशाल्लाह अब हमारी हुकूमत के अंडर कोई करप्शन नहीं होगी इंशाल्लाह। जी डॉक्टर शाजिया सोबिया असम सुमरू साहिबा। सर इस पे नहीं। नेक्स्ट पे जी सैयद आगर अफीउल्लाह सर। स्पीकर क्वेश्चन नंबर 103। आंसर टू बी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आंसर कौन देगा? हाउस तो खाली है, कोई मिनिस्टर तो है नहीं, कैबिनेट का कोई मेंबर है नहीं। तारिक फजल साहब हैं। तारिक साहब तो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। आए सर, थोड़ा सा हिसाब किताब करें। जनाबे चेयरपर्सन साहब, दोबारा अगेन वही बात है कि अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रही। अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको एप्रिशिएट करें। आप कहें कि हम अवामी मसाइल इस हाउस में उजागर कर रहे हैं, हम बेसिक अवामी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट करें, मेहरबानी सर। सर इस क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने खुद माना है कि सिंध हुकूमत ने बेहतर इकदाम किए हैं, सिंध हुकूमत ने अच्छे इकदाम किए हैं। तो क्या पूरा पाकिस्तान अच्छे चीजों के लिए नहीं हो सकता? आप मुझे ये बताएं कि वफाकी हुकूमत बाकी सूबों को, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, जहां पर आज आलूदा शहरों में लाहौर, पंजाब के दीगर शहरों से बहुत ज्यादा आप जाएंगे कि आलूदगी की वजह से लोग मास्क पहन के घूम रहे होते हैं, उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं खास तौर से इसके ऊपर? और साथ में सर इसमें क्वेश्चन में आंसर में पैरा नंबर 7 में लिखते हैं कि ड्रग अथॉरिटीज और कॉस्मेटिक। सर ये कॉस्मेटिक के हवाले से मेरा एक बिल भी मौजूद है जो कि कमेटी के लिए या रिपोर्ट के लिए तैयार पड़ा हुआ है। वहां पर ये कि कुछ कॉस्मेटिक के जो माफियाज हैं उन्होंने अथॉरिटी बनाई गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से, और खुद चोर चौकीदार खुद बनकर लोगों की इस जवाब के आंसर में जो लिखा हुआ है पैरा नंबर 7 में, वो कॉस्मेटिक जिन्होंने मैन्युफैक्चर करना है, जिन्होंने पैसा कमाना है, उन्होंने वही अथॉरिटी बने हुए, उन्हीं के ऑनर अथॉरिटी बने हुए। तो क्या आप इसके ऊपर किसी कोर्ट में जाएंगे तो वो कहते हैं कि जी ड्रग्स का काम नहीं है, जहां पर यहाँ लिखा ये गया है। मेरा दोबारा 2 पोर्शन पे क्वेश्चन है कि क्या लाहौर में आलूदगी का जो इशू है, आप इधर माने कि सिंध हुकूमत ने इकदाम उठाए, बाकी सूबे वफाक कब उनको इम्प्लीमेंट करवाएगी? और कॉस्मेटिक के हवाले से जो पैरा नंबर 7 में इन्होंने हवाला दिया, इसका भी आंसर दें। बहुत जी डॉक्टर शजरा मनसब अली खरल साहिबा। जी बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मेंबर, मैं इधर मौजूद थी आपके सवालों के जवाब के लिए। और आपने वैसे तो आपका क्वेश्चन डिफरेंट था, लेकिन उसके ऊपर सप्लीमेंट्री जो आपने की है वो आपने एयर क्वालिटी वगैरह के ऊपर कर दी है। हाउएवर जवाब के अंदर हमने बिल्कुल कहा हम तमाम पाकिस्तान के सूबे हैं, जो भी सूबा अच्छा काम करेगा उसका कहना हमारे एक प्राइड की बात है। सिंध ने अच्छा काम किया है, वी आर वेरी प्राउड टू से दैट कि सिंध ने अच्छा काम किया है। इसी तरह एयर क्वालिटी के हवाले से पंजाब के अंदर बेतहाशा इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और पंजाब स्पेशली लाहौर, फैसलाबाद और उसके और चंद शहर जो हैं वो स्मॉग की वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और उसके लिए चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्मॉग गन्स ली। उसके बाद उनका एक स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने 24 आवर्स जो उनका एक फीडिंग मैकेनिज्म उन्होंने बनाया है। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन एंड ऑल द districts of Punjab are feeding into that online जो उनका वो सिस्टम है, जिसमें 24 आवर्स पता चल रहा होता है कि किस सिटी के अंदर कितनी स्मॉग है और एयर क्वालिटी कितनी है। उसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए इस तरह की मशीन्स रखी हैं कि स्टबल बर्निंग को
डिस्करेज किया जा सके, बल्कि स्टबल बर्निंग की ज़रूरत ही ना रह जाए, जिसमें स्मार्ट सीडर्स, हैप्पी सीडर्स और इस किस्म के उनके मशीन्स हैं। उसके अलावा ब्रिक किल्न्स को उन्होंने अपडेट किया है, जो नई जिगजैग टेक्नोलॉजी है वो ब्रिक किल्न्स में इंट्रोड्यूस कराई गई है, ताकि ब्रिक किल्न्स के अंदर से वाइट अब धुआं निकलता है और वो ख़त्म हो गया। इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर भी पंजाब के अंदर यही काम हो रहा है। हर इंडस्ट्री इज़ कंप्लायंट, इफ़ एनी इंडस्ट्री इज़ नॉट कंप्लायंट दे आर हेविली फाइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ICT की बात करें तो ICT के अंदर जो मेजर पोल्यूटेंट है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट का तकरीबन 800 गाड़ियां जो है वो इम्पाउंड की गई हैं। ये वो गाड़ियां हैं विच आर ओल्ड और हैवी व्हीकल्स हैं, और वो हैवी व्हीकल्स जो हैं जो ज़्यादा पुरानी होने की बायस और गंदा तेल इस्तेमाल करने के बायस उनकी सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होती है। ICT के अंदर जितने भी ब्रिक किल्न्स थे उनको भी या ख़त्म कर दिया गया और या उनको भी इंश्योर किया गया है कि वो नई टेक्नोलॉजी के तहत हों। इसी तरह इंडस्ट्रियल ई-वेस्ट के तहत एक कमेटी अब काम कर रही है, सो दैट एनी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू हाउ टेक्नोलॉजी इज़ नाउ fast improving and becoming better and new things are being introduced, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जा सके। ई वेस्ट के ऊपर बहुत सख्ती से पाबंदियां हैं। इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर मिनिस्ट्री की इजाज़त के बगैर, हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर कोई ई वेस्ट जो है वो इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। सो दीज आर ऑल द मेजर्स that are being taken and also in other provinces obviously सारे काम करें। This is a very important ये जो climate change है ये पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर है, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बहुत तवज्जो खुद दी है और इसके हर एस्पेक्ट के ऊपर उन्होंने खुद तवज्जो दी है, बी इट ट्री प्लांटेशन, बी इट प्रेपरेशन फॉर द मानसून, बी इट प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर के फ्लड्स को किस तरह से हमने मैनेज करने। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्राइम मिनिस्टर इज हिमसेल्फ फोकसिंग ऑन दीज। थैंक यू। जे अब्दुल कादिर पटेल साहब। हमारी बहन ने काफ़ी अच्छी तर्जुमानी की पंजाब की सर, लेकिन ये कि ये सब कुछ अगर लिख दिया जाता पंजाब में जो कुछ हो रहा है तो ज़्यादा आसानी होती। सर इसके 7 नंबर पर आप देखेंगे कि इस जवाब आता है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रैप अद्वियात, कॉस्मेटिक्स और मुतल्लिका मसनूआत में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई मादों को मुनज़्ज़म करती। ये लफ्ज़ सर मेरी समझ से कम बाहर है। मुनज़्ज़म करती है, ये होना तो ये चाहिए कि इसको इस जगह पर लिखा जाता है कि ये इसको चेक करती है। अब सर हुआ क्या था कि ये फंक्शन